नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एच.डी. यादव, और उसके अंदर आज एक हम नया चैप्टर करेंगे स्टार्ट, जिसका नाम है बट्टा। और हिंदी में क्या कहते हैं बट्टा, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। तो लिख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बट्टा, और इंग्लिश में कहते हैं इसे डिस्काउंट। हिंदी में कहते हैं बट्टा और इंग्लिश में कहते हैं इसे डिस्काउंट। तो इसे जो है भैया आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो है समझते हैं हम। पहले देखो क्या समझते हैं हम। बट्टा यानी कि डिस्काउंट यानी कि छूट। तो देखो, अगर कोई वस्तु जो है आपने 100 रुपये की खरीदी, मान लो कोई वस्तु आपने 100 रुपये की खरीद ली। तो वस्तु जो है आपने 100 रुपये की खरीदी, कितने रुपए की? 100 रुपये की। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। इसे लिख सकते हैं हम CP, या फिर क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। 100 रुपये में खरीदी, और यो जो है हमने 100 रुपये में खरीदी, और इस पर जो इस पर जो हमने रेट डाल दिया या फिर प्राइस डाल दिया, वो कितने का डाल दिया? 150 रुपये का। कितने का डाल दिया भैया? 150 रुपये का। तो इसे कहेंगे हम MRP, मार्ज प्राइस, MRP या फिर MP लिख लो। हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। और इसे जो है हमने बेच दी वस्तु, जो बेची कितने में, यानी कि सेल कर दिया हमने 120 में मान लो। तो ये है इसका SP यानी कि सेलिंग प्राइस। हिंदी में कहते हैं इसे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो इतनी बात तो भैया आपको समझ में आ गई। इतनी बात तो भैया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। क्या क्या समझ में आ गई? तो देखो, हमने जो है वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी? खरीदी हमने 100 रुपये में, और उस पर अंकित मूल्य जो है कितना है? 150। अंकित मूल्य जो है उस पर कितना है? 150। और बेच दी वो हमने 120 रुपये में। तो देखो, जैसे मार्कर है, यो मान लो मार्कर जो है भैया कितने का है? 100 रुपये का खरीदा। हालांकि 100 रुपये का है नहीं, है तो 20 रुपये का। मान लो आपने जो है ये मार्कर 20 कितने रुपये का खरीद लिया? 100 रुपये का खरीद लिया। और इस पे जो है ना, इस मार्कर के पाउच पर आपने जो है ना 150 रुपये लिख दिया भैया, कि ये मार्कर जो है ना 150 रुपये का है। और आपने उसे बेच दिया 120 रुपये का। कितने का बेच दिया? 120 रुपये का। दोबारा समझो, इस मार्कर का जो क्रय मूल्य है, जो हमने खरीदा है, वो 100 रुपये में खरीदा है। 100 रुपये में खरीदा, और इसके पैकेट पे जो है 150 रुपये हमने डाल दिए। MRP 150 रुपये लिख दिया, और इसे बेच दिया हमने 120 रुपये में, यानी कि सेल कर दिया इसे 120 रुपये में। तो मुझे आप यहाँ से ये बात बताओ कि आपने डाल तो भैया 150 रुपये रखा है, और बेच दिया इसे 120 रुपये में, तो कितने रुपये का छूट कर दी तुमने यहाँ? तो आप क्या हो सर, 150 रुपये डाल रखा हमने, 120 रुपये में बेच दिया उसे। तो 100 रुपये का हमने 30 रुपये का क्या कर दिया? छूट दे दी। मतलब उसे 150 डाल रखा था, 120 में दे दिया, तो 30 छूट। अब देखो किससे दी है? इससे तो दी है छूट, जो है इससे तो दी है। तो इसे लिखेंगे हम बटे में 150, और गुणा में लगाएंगे 100। क्यों? प्रतिशत में बताना है। तो बताइए कितने प्रतिशत की आपने छूट दे दी भैया उसे? तो आप क्या होगा, 0 से 0, और 3 पंजे 15, और 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 20 वाली। तो उसे जो है ना आपने 20% की छूट दे दी। 20% का जो है डिस्काउंट दे दिया आपने उसे, 20% का डिस्काउंट। तो यहाँ से जो है आप एक बात नोट करके लिखो। ये तो समझ में आई है आपके, ये तो जो है समझ में आई गया। अब एक बात नोट करके लिखो,
नोट डाल लो। नोट करके लिख लो भैया बात को, क्या है, बट्टा या छूट। बट्टा, बात एक ही है, बट्टा क्या हो या छूट क्या हो या फिर डिस्काउंट। बट्टा या छूट हमेशा, बट्टा या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। बट्टा या छूट हमेशा, इस बात का जो है ना आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। बट्टा या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य को और क्या क्या कह सकते हैं हम, अंकित मूल्य या फिर एमआरपी या फिर सूची मूल्य। अंकित मूल्य या फिर इसे कहते हैं हम एमआरपी या फिर इसे कह देंगे हम सूची मूल्य। सूची मूल्य पर मिलती है, पर मिलती है या फिर दिया जाता है, दिया जाता है। सर ये क्या लिखा आपने, तो देखो बट्टा या छूट हमेशा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को हम क्या कह सकते हैं, अंकित मूल्य को यो यहाँ से लगा यो अंकित मूल्य या फिर एमआरपी या फिर सूची मूल्य पर दी जाती है। तो देखो छूट जो है किस पे दी है हमने, अंकित मूल्य पे तो दी है। अंकित मूल्य ये जो था 150, तो छूट इस पे तो दी है हमने, तो जिस पर दी है उसे बट्टे में लिख दिया। और यहाँ भी यही बात लिखी है, अंकित मूल्य पर दी जाती है, एमआरपी पर दी जाती है और सूची मूल्य पर दी जाती है। ये तीनों बात एक ही है। और आपको जो है भैया लाभ जो दिया जाता है, लाभ या फिर हानि लिख लेंगे हम। और लाभ या हानि, लाभ या हानि किस पे देते हैं, वो देते हैं हम क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर दिया जाता है। नोट कर लो इसे। देखो दोबारा समझो, कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी, 150 रुपये उस पर डाल दिया, एमआरपी डाल दिया उस पर 150 रुपये, बेच दी वो 120 रुपये में। तो देखो 30 और बट्टे में क्या आएगा, छूट जो है किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है 150, बटे में 150, परसेंट में बताना है हमें, परसेंट में तो बताना है, तो गुणा में 100 लगा दिया और काटाफीटी कर दी, तो 20% की जो है ना आपने छूट दे दी उसे। और यही बात हमने इस जगह लिखी है, बट्टा या छूट हमेशा जो है अंकित मूल्य या फिर एमआरपी या सूची मूल्य पर दिया जाता है। और लाभ या फिर हानि वो दी जाती है हमेशा क्रय मूल्य पर, वो दी जाती है हमेशा क्रय मूल्य पर। अब जो है क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 3600 रुपये है। टाइप पहला है और टाइप पहले का पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का जो है अंकित मूल्य कितना है 3600 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 1 अंकित मूल्य दे रखा है A4, अंकित मूल्य कितना 3600 रुपये। आगे बोला गया है तथा विक्रय मूल्य जो है 3132 रुपये है, तो छूट प्रतिशत क्या होगी। तो छूट प्रतिशत बतानी है हमें। विक्रय मूल्य कितना है
तो विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी कि सेलिंग प्राइस वो दे रखा है 3132 रुपये। प्रतिशत हमें छूट बतानी है, प्रतिशत में जो है हमें छूट बतानी है कितनी होगी। तो देखो उस पर डला हुआ रेट जो है वो कितना है, वो है 3600 रुपये। और उन्हें बेच कितनी दी, वो उसने जो है वो सेल कर दी कितने रुपये में, 3132 रुपये में। तो माइनस कर लो भैया, घटाओगे तो क्या आएगा 3600 और इसमें से घटा दो क्या आएगा 8, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 4, कितना आया 468। और छूट जो है हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य कितना है 3600। परसेंट में बताना है तो गुणा में 100। सोल्व कर लो इसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 3 से काट लो इसे, 3 से काटो, 3 ही गना 3, 3 दूनी 6, इसे काटेंगे 3 से, 3 ही गना 3 और 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, 12 से काट लो, 12 का ना 12 और 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो 13% की जो है छूट दे दी, 13% की जो है छूट दे दी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि एक दुकानदार 2275 रुपये एक वस्तु बेचता है, 2275 रुपये की एक वस्तु बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस रखा है उसका 2275 रुपये। क्वेश्चन नंबर है दूसरा, सेलिंग प्राइस रखा है कितना, सेलिंग प्राइस रखा है 2275 रुपये। और आगे बोला है जो 3250 रुपये में अंकित है, यानी कि अंकित मूल्य है इसका। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है भैया, कर लो। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कर लो। इसमें भी जो है ना आपको, तो इसमें पूछा है तो वह कितने छूट पेश करेगा, यानी कि छूट बताओ प्रतिशत में क्या होगी। तो करो, आसान सा क्वेश्चन है, कर लो। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, करो भैया करो और बताओ आंसर क्या आएगा। तो आप कहोगे सर क्या करना है, घटाना है। तो घटाओ, देखो अंकित मूल्य था, मतलब ये कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है, मान लो कि है ही। अब देखो इस पर जो रुपए डाल लिख के है ना, वो मतलब इस पर इसके पाउच पे जो पैसे डाल लिख के है वो छाप दिया उन्होंने 3250 रुपये, और इसे बेच दिया कितने रुपये में, 2275 रुपये में। तो देखियो घटाओ, घटाओ, तो आप बोलोगे सर घटा लो, 3250 कितना जाएगा 5 जाएगा, और यहाँ 7 जाएगा, और यहाँ 9 जाएगा, 975 रुपये। और छूट जो है हमेशा किस पे दी जाती है, तो हमने बताया था छूट जो दी जाती है वो दी जाती है अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य है 3250 और परसेंट में बताने के लिए 100। सोल्व कर लो भैया, आंसर जाएगा आपका। सोल्व करोगे ना आपका आंसर जाएगा। 5 से काट ले क्या, तो 5 से काट लो, चलो 5 दूनी 10 और 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। 5 से काट लो, 5 ही कना 5, 5 तिया 15, 5 ही कना 5 और यहाँ हो गया 47 हो गया, 5 नम 45 और 5 पंजे 25। 2 की गुणा कर लो इसमें 195 को, तो 100 देखो 2 पंजे 10 हासिल लगा 1 और 9 दूनी 18 और 1 19 हासिल लगा 1 और यहाँ हो जाएगा 3। और ये कितना है 3000 कितना 390 और 13 तिया
13 तिया 39 और 0 तो कितना हो गया 30% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 30% जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर लगाओ ए। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। सेम इसी प्रकार का है क्वेश्चन नंबर तीसरा। आप स्वयं भी कर सकते हैं भैया या फिर हम कराए। चलो हम कराते हैं। एक दुकानदार जो है वस्तु को बेचता है 1000 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस रखा है उसका 1000 1000 रुपये। यदि एक दुकानदार 1000 रुपये में एक वस्तु बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस 1000 रुपये है। SP सेलिंग प्राइस ये है विक्रय मूल्य कितना भैया 1000 बोला है तो 1000 लिख दिया। अब जो है आगे पढ़ो। इसमें जो समझते रहो भैया, ये भी इसी प्रकार का है। ये 3-4 क्वेश्चन जो है 3-4 क्या आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन है, शायद 7 तक लो ये इसी प्रकार के दिखे। तो ढंग से समझो इस क्वेश्चन को, ये समझ में नहीं आया हो तो इसे समझो, सेम इसी प्रकार का है। वो भी देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है 1000 रुपये, यानी कि वस्तु को वो बेचता है 1000 रुपये में। और सर अंकित मूल्य भी दिया होगा इसमें, तो हाँ भैया अंकित मूल्य भी दिया है। और वो दिया है कितना दिया है, जो 1250 रुपये के रूप में चिन्हित है। चिन्हित मतलब उसका अंकित मूल्य जो है ना, चिन्हित का मतलब होता है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य जो है ना उसका कितना है 1250 रुपये। 1250 रुपये। तो वह कितने छूट पेश करेगा, तो बताओ वह जो है कितने रुपए की छूट पेश करेगा परसेंटेज में बताओ। तो आपका कुछ सर बहुत आसान है, तो यो तो बहुत आसान है। 1250 रुपये उस पर डाल रखा है, जो वस्तु है इस पर लिख रखा है यो 1250 रुपये की है। कितने की 1250 रुपये की। अब ये सेलिंग कर दी यानी कि बेच दी 1000 रुपये में, तो कितना होया। तो आप बताओ, आप बोलोगे इसे घटाएंगे हम इसमें है, तो ये आएगा 1250 रुपये की वस्तु थी 1000 रुपये में बेच दी तो 250 रुपये। और छूट जो है या डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य है इसका 1250 परसेंट में बताने के लिए 100। काटियो भैया। तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे 0 से जो है ना 0 काट दो, और 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10 और 0 चिपका दो उसके पीछे, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 20%। 20%। तो ऑप्शन नंबर डी तो लगा लो, तीसरा क्वेश्चन था यो, तो 20% है। हाँ ऑप्शन नंबर डी में ही है, पर यहाँ प्रतिशत लिख रखा है, कोई बात नहीं इस जगह प्रतिशत लिख लो, बात तो एक ही है। लो सर प्रतिशत लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बोलो ये सवाल आपके समझ में आ गए, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथा। ये भी इसी प्रकार का है, और आप इसे स्वयं भी कर सकते हैं भैया, आप इसे स्वयं भी कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या बात बोली गई है, क्वेश्चन नंबर चौथे में जो है क्या बात बोली गई है। एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी, जिसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से जो है 109% की छूट काटने के बाद जो है कितना है 576, यानी कि SP जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 576। SP दे रखा है 576, और आपको अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे। SP दे रखा है 576 और यो दे रखा है 109 की छूट काटने के बाद।
तो देखो जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस है, मान लो अंकित मूल्य जो है 120 रुपये है, 120 रुपये अंकित मूल्य है, और उसे हमने बेच दिया यानी कि सेल कर दिया उसे कितने रुपये में, 100 रुपये में। अब जो है कितने रुपये की छूट दी, 120 रुपये उस पर मूल्य डला हुआ है, और आपने बेच कितने में दी, 100 रुपये में। तो आप कहोगे सर हमने जो है ना छूट दे दी 20 रुपये की, हमने जो है छूट दे दी 20 रुपये की। अब जो है देखो एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, और हमें जो है अंकित मूल्य निकालना है। तो देखो इससे जो है आपने अंकित मूल्य कैसे निकाला, तो देखो अगर आपका अंकित मूल्य 120 रुपये है और 20 रुपये की आप छूट दे रहे हो, तो 100 रुपये की वस्तु बिक रही है। अगर हमें यो निकालना है यानी कि अंकित मूल्य आपको निकालना है, अंकित मूल्य आपको निकालना है, तो कैसे करेंगे, एसपी एसपी प्लस में डिस्काउंट, प्लस में डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंकित मूल्य, ये हो जाएगा हमारे पास अंकित मूल्य। देखो अगर इसे हम मिटा दें, अगर इसे कुछ समय के लिए हम मिटा दें 120 को, चलो ये मिटा दिया। अब देखो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें से जो है मतलब अंकित मूल्य से हम डिस्काउंट घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब सेलिंग प्राइस में वो हम डिस्काउंट जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ भैया, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो बस यही बात तो लिखी है हमने। अगर आपको अंकित मूल्य निकालना है तो क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 100 प्लस में डिस्काउंट, और डिस्काउंट है 20, तो 120 ना हो जाएगा, 120 ना हो जाएगा, बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो बस 576 में को जो है आप क्या जोड़ देंगे, 576 में को जो है आप 109 जोड़ दो, तो वो जाएगा आपके पास अंकित मूल्य। क्या जाएगा, अंकित मूल्य। तो जोड़ो, 9 में को 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5, और 9 में को 6 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल लगा 1, और 7 और 1 8, कितना हो गया, 7 और 1 8। अब देखो 5 और 1 6, 685, कितना हो गया भैया, 685। अब जो है ना डिस्काउंट पूछा है हमसे, यही तो पूछा है कमीज पर कितनी छूट। तो देखो छूट कितने की भैया, छूट कितने की, 109 की, कितने की, 109 की। अब आप कहोगे सर छूट तो हमें पहले ही पता थी, फिर यो क्यों निकाला। तो भैया यो जो है हमने इसलिए निकाला है क्योंकि छूट जो होती है ना वो होती है अंकित मूल्य पर, छूट जो होती है वो होती है अंकित मूल्य पर, तो हमें अंकित मूल्य की आवश्यकता थी, तो इसीलिए तो हमने निकाला है यो। तो बटे में लगाओ भैया अंकित मूल्य, और वो है भैया 685, और परसेंट में बताने के लिए गुणा में 100 भी लगाना पड़ेगा, गुणा में 100 भी लगाना पड़ेगा। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा भैया, सोल्व कर लो, चलो 5 से डिवाइड कर लो, इसे जो है भैया 5 से डिवाइड करो, तो आप क्या होगा सर 5 से जो है ना वो 20 वाली कटेगा, बिल्कुल सही बात है। 5 जी करना 5, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, सही है। 5 जी करना 5, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35। सोल्व कर लो, अब कहाँ से काट सकते हैं भैया, 137 को, 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटने वाला, तो 100 इसकी गुणा कर लो, 20 की गुणा 109 में करो, क्या आएगा, तो 2 नम 18, देखो तो 0 को छोड़ दो, बात को लगा लेंगे हम इसे, 2 की गुणा करो इसमें, तो 2 नम 18 का 8 हासिल लगा 1, और यहाँ जाएगा 1 और 2 1 ना 2, यानी कि गुणा करेंगे तो जाएगा 2180। 0 छोड़ा था वो लगा लिया, भाग करनी है 137 से, भाग करनी है 137 से, तो लगाओ भैया भाग लगा दो 137 से, क्या जाएगा, बोलो क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर भाग लगाएंगे ना हम, तो ये आएगा 15.7124, कितना आएगा 15.7, कितना आएगा 15.
9 1 2 4 यो है 9 9 1 2 4, तो मतलब 15 से तो ज़्यादा ही है, वो दशमलव है वो, तो 15 से तो ज़्यादा ही है, तो इसका जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा 16% की छूट हो जाएगी, 16% की छूट हो जाएगी। अच्छा भैया भाग करके देखना यही आएगा, तो छूट जो जाएगी वो जाएगी 16% की, 16% की। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में जो है क्या बात बोली है। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्या बात बोली है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है आपको, एक वस्तु जिसमें अंकित मूल्य 2400 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 1872 रुपये है, तो उसकी छूट परसेंट में बतानी है। सेम क्वेश्चन जैसे हमने पीछे करे हैं, सेम क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हैं इसे। 5वां क्वेश्चन बता रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है, उसका कितना दे रखा है। अंकित मूल्य जो दे रखा है ना वो दे रखा है 2400, और सेलिंग प्राइस जो दे रखा है वो दे रखा है 1872। तो बताओ छूट बताओ परसेंट में। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है देखो, अंकित मूल्य है 2400, बेच इतने में दी, अंकित मूल्य था इतना, इस वस्तु पे जो प्राइस डाल रखा है उन्होंने इसके डिब्बे पर वो डाल रखा है 2400 रुपये, और बेच दी इतने में, तो कितने की छूट कर दी बताओ। तो कितने की छूट कर दी, तो आप बोलोगे सर 2400 में से और 1872 को घटा लो, तो ये कुछ क्या बनेगा 5, यानी कि 528 की छूट कर दी, 528 की छूट कर दी। और छूट जो है किस पे मिलती है, अंकित मूल्य पर, छूट जो है मिलती है अंकित मूल्य पर। और परसेंट में बताने के लिए 100 लगाना पड़ेगा, सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से काटियो भैया, 12 दूनी 24 और 12 ही करना 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48 और 12 चौक फिर 48, और 2 से काटोगे तो 22% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 22% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 5 का जो है वो जाएगा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, छठा, बी लगाओ, इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर छठा, इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर छठा लगाते हैं। और इन क्वेश्चनों को जो है ना आप हाथों हाथ भैया नोट करते हुए चलना, क्योंकि कुछ समय बाद फिर ये आपके समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए इन्हें नोट करते चलना। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है बोला गया है, अंकित मूल्य का 3/4, अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है, तो छूट प्रतिशत क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखो अंकित मूल्य का मतलब तो तुम्हें पता ही है भैया, गुणा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात बोली गई है अंकित मूल्य का, ए फॉर अंकित मूल्य का गुणा कितना भैया 3/4, और विक्रय मूल्य के यानी कि एसपी के 5/6 के बराबर है। ये जो है ना आपस में बराबर हो गए। तो कुछ नहीं करना, बस छूट प्रतिशत पता नहीं है, डिस्काउंट बताना है ये कितने परसेंट का हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 2 से इसे काट लो, और क्या फिर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। सर आप क्या करोगे, तो आप कुछ नहीं करना, अब जो है क्या करना है, इस 3 की गुणा ना इस 3 में कर लो। तो आप बोलोगे सर इस 3 की गुणा इस 3 में करेंगे तो ए गुणा 3 तिया 9 बराबर में एस पी कितना हो जाएगा 2, इस 2 की गुणा इस 5 में 10 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल। तो
देखो यहाँ से देख लो, एस पी आ जाएगा 9 और अंकित मूल्य आ जाएगा 10। अब देखो अंकित मूल्य 10 और एस पी यानी कि बेच दिया उसे 9 में, वस्तु पर प्राइस डाल लिया है 10 रुपये और बेच रहे हो उसे 9 रुपये में, तो कितने रुपए की छूट कर रहे हो भैया? तो आप कहोगे सर छूट कर रहे हैं हम कितने रुपए की? 1 रुपये की। और छूट जो है हमेशा किस पर होती है? किस पर होती है? अंकित मूल्य पर। और अंकित मूल्य 10% में बताने के लिए 100, तो आप बोलोगे सर 10% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 10% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 10% की छूट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी लगा लो। अरे भैया ऑप्शन नंबर बी लगाओ इसका, और क्या। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है क्या बात बोली गई है, तो इसमें जो है ना वो बोला गया है, पढ़ो इसे। वो बताया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा? डिस्काउंट बताओ कितना होगा। क्या कह रखा है? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि ए फॉर अंकित मूल्य, एस पी यानी कि विक्रय मूल्य। ये दे रखा है 12:7, यही तो दे रखा है। अनुपात में है तो एक काम करो, चलो 12:7 एक्स लगा लो। क्या लगा लो? एक्स लगा लो, अनुपात में है तो। अब जो है छूट प्रतिशत बतानी है, तो करो इसे। क्या जाएगा? इतने रुपए उस पर डला हुआ है, वस्तु पर मूल्य डला हुआ है इतने में, और बेच दे इतने में, तो कितने की छूट कर दी? तो आप बोलोगे 12x डला हुआ है, 7x में बेच दी तो 5x की छूट कर दी, 5x की छूट कर दी। और छूट जो है अंकित मूल्य पर तो दी जाती है, और परसेंट में बताना है तो 100 भी तो लगाते हैं, और x से x भी तो काटते हैं, और आंसर तो आपको पता है पॉइंटों में आएगा। क्यों? पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो एक काम करो 4 से काट लो उसे। 4 × 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125 बट्टे 3, 4 × 12, 4 × 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, जब 125 को आप 3 से भाग देगा तो वो आएगा 41.6666। तो इसे लिख लेंगे हम 41.67%। 41.67%। ऑप्शन नंबर देखियो, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर जो है हमारा होता है टाइप चेंज। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना काफ़ी आसान क्वेश्चन है, करते हैं नहीं भैया? देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसमें बताया गया है महेश 300 रुपये की एक घड़ी खरीदता है। महेश जो है ना 300 रुपये की एक घड़ी खरीदता है तथा उसे बेचता है। महेश ग्राहक को 15% तथा 6% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए है? क्या होगा? विक्रय मूल्य पूछा, क्या होगा? तो तुम एक बात बताओ मुझे, क्या बात बतानी है? महेश ने जो है घड़ी जो खरीदी है वो खरीदी है 300 रुपये की। कितने रुपए की? 300 रुपये की। अब जो है वो 15% की ग्राहक को छूट देता है। 2 छूट देता है, पहली देता है 15% की। तो जब उसने 15% की छूट दे दी तो बेची कितने में होगी वो? तो आप बोलोगे सर बेची होगी उसने वो 85% की तो बेची होगी। जब 15% की छूट दे तो 85% की बेची होगी। परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लगा लो। और फिर दी 6% की छूट, तो कितने में बेची होगी? 100 में 100% में 6% माइनस करोगे तो
94% पे बेची होगी और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, सॉल्व कर लो, विक्रय मूल्य जाएगा। देखो दोबारा समझो इसे किस प्रकार जमाया हमने। महेश ने जो घड़ी खरीदी है ना भैया, वो 300 रुपये में खरीदी है, सही है, 300 रुपये में खरीदी है। और उसके बाद जो बोला है इसमें, महेश जो है ग्राहक को 15% तथा 6% की 2 क्रमिक छूटें देता है। 15% की छूट देता है और एक छूट देता है 6% की। अब देखो जब उसने 15% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि 100 रुपये में से उसने 15%, मतलब 100 में से उसने 15% का डिस्काउंट दिया, तो 85% की बेची होगी। बताओ 85% की बेची होगी, तो आप कहोगे सर बिल्कुल। और अगली छूट जो दी है, ये अगला डिस्काउंट दिया है 4% का, कितने का, 6% का। और 100% में 6% माइनस करोगे तो 6% का डिस्काउंट दिया है, तो उसने जो है ना वो वस्तु 94% की बेची होगी और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। सॉल्व कर लो भैया, आंसर जाएगा, सॉल्व कर लो, आंसर जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काट दे सर, चलो 5 ही का ना 5 और 5 सत्ते 35 और ये 20 वाली कटेगा। और भैया इसे 2 से काट लो, 10 वाली कट जाएगा, ये 2 से कटेगा। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, पॉइंट में जाएगा फिर तो, यो पॉइंट में जाएगा और पॉइंट में है ऑप्शन भी इसके। तो इसे सॉल्व करोगे ना आप, तो आंसर जो बनने वाला है वो बनने वाला है आपका 2397। देखो आप इसकी गुणा और इसकी गुणा और इसकी गुणा करोगे ना, तो वो आएगा 2397 और बटे में भैया 10 भी आएगा, बटे में 10 भी आएगा। और 10 से भाग लगाओगे ना, 10 से भाग लगाओगे तो पॉइंट जो है यहाँ लग जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 23,9.7, 23 ऑप्शन नंबर है वो 23.97, ऑप्शन नंबर सी। लगाओ ऑप्शन नंबर सी, लगाओ ऑप्शन नंबर सी और पढ़ो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ो भैया, क्या बात बोली है इसमें। 10% की छूट देने के बाद एक टोस्टर की बिक्री कीमत कितना है, 18,000 रुपये। 10% की छूट देने के बाद, ये तो है 10% की छूट देने पर, अच्छा तो इसका मतलब ये है 10% की छूट दे देंगे ना हम, तो उसे बेचेंगे कितने में, 90% में तो बेचेंगे, 90% में बेचेंगे। तो 90% में बेचेंगे और इसका मान जो दे रखा है ना, वो दे रखा है, दोबारा देखो इसे, 10% की छूट देने पर एक टोस्टर की विक्रेता कीमत जो है 18,000 रुपये, इसका मान दे रखा है 18,000, 18,000 आगे बोला है। यदि वो, सोल्व कर लो पहले से, 0 से 0 काट लो, 9 से कितने बार कटेगा, 2 बारी और 2 जीरो, और ये आ गया 1% का मान, 1% का मान है ये, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 आएगा और 100 की गुणा इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20,000, ये आइए 20,000। अब इस पे जो है 20,000 आ गया, इस पे जो है वो छूट देता है कितना, 37.5% की छूट देता है इस पर। तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। तो 100 में से घटाओ, 37.5, 5 आइया, 2 आइया, 6 आइया, कितना आएगा, 62.5 बटे में 100। परसेंट हटाने के लिए एक जीरो लगा दो, 3 जीरो से 3 जीरो करियो। देखो 1 जीरो तो यो है, तो 1 जीरो तो आएगा पक्का, तो 1 जीरो लगा दिया हमने। अब जो है 625 की गुणा 2 से कर दो,
तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और ये आएगा 12,500। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो इसमें क्या बात बोली है, ये समझ में आइए ना आइए। देखो इसमें बोला गया था 10% छूट देने के बाद, तो 10% की छूट दे दी तो 90% में बिकी होगी, वो 90% में बिकी होगी। और इसका मान दे रखा है, यहाँ बोला है 90% बिकी, इस जगह बोला है विक्रय मूल्य है इसका कितना 18,000 रुपये। तो बस इन दोनों को बराबर लिख लिया भैया और इसे सॉल्व करा तो ये आई है 20,000 रुपये। और इस पर जो है इतने की छूट दे दी। छूट कितने दी है इस पर दी थी 37.5 की, घटाएंगे तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो भैया। 10 में बोला गया है एक घड़ी का मूल्य जो है वो 230 रुपये है। एक घड़ी का जो मूल्य है ना वो 230 रुपये है। वह 12% की छूट पर बेची जाती है, और वह जो है 12% की छूट पर बेची जाती है। 12% की छूट देंगे यानी कि वो भैया 88% पर बिकी होगी। वो जो है ना 88% पर बिकी होगी। तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताओ। कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन। 2 से काट दे क्या 5 बारी, 2 से काटो भैया और पॉइंट में आएगा भैया, तो पॉइंटों में आएगा है तो सही भी, 3 ऑप्शन पॉइंटों में है। तो एक काम करो, $230 की घड़ी थी और 12% की छूट पर, सही है। तो सॉल्व कर लो, इसका आंसर क्या बनेगा 23 गुणा 44 और बटे में 5। सॉल्व करने के बाद जो बन जाएगा इसका आंसर, तो वो बन जाएगा कितना 202.4 रुपये। 202.4 रुपये कब सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद। ₹4, 202.4 रुपये। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगले क्वेश्चन में बताया गया है एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, वह 10% की 2 क्रमिक छूटें देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। कुर्सी की कीमत जो है ना वो 500 रुपये है और 2 जो है ना वो छूट देता है 10% की, तो 90% में यहाँ बिक्री होएगी 100 है वो, और 2 छूटें देता है 10% की एक और देगा तो 90 में यहाँ बिक्री होएगी। तो बस 2 जीरो से 2 जीरो और ये वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो और 9 से 9 की गुणा 9 से 81 गुणा 5 करोगे तो 5 करना 5 अट्ठे 40, 405 रुपये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। 405 रुपये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर देखिए भैया बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 500 रुपये उसका क्रय मूल्य था, ये तो बोला है 500 रुपये उसका, 500 रुपये कुर्सी की कीमत थी, 10% की छूट दी तो 90% में बिकी होगी, और फिर 10% की 2 बोल लेकर ना 2 छूटे, तो बस इतने रुपये में बिकी होगी। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 405 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है शायद यो 12 तो क्वेश्चन ये था 11। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लो। इसमें बोला है, लिखो क्या पढ़ो इसे। 12 में बोला है एक होम थिएटर सेट कितने रुपए का है, 4,950 रुपये का, यदि 20% और 15% की 2 क्रमिक छूटें दी गई तो उसका विक्रय मूल्य। कितना आसान क्वेश्चन है।
सेम ही इसी प्रकार के हैं सब, जो है क्वेश्चन आगे इसी प्रकार के हैं। देखो छूट कितनी की दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं भैया 20% की और 15% की। 20% की छूट दी होगी तो 80% में बिकी होगी, 15% की छूट दी होगी तो 85% में बिकी होगी। सोल्व कर लो यार, क्या है इसमें, सोल्व कर लो इसे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25, 5 से काट लो इसे, 5 पंजे 25 और 5 जगह 5, 5 सत्ते 35, 5 से भैया इसे भी काट लो, 5 नम 45 और यहाँ बचेगा, यहाँ हो जाएगा 45 और 5 नम 45। कितना आया, गुणा कर लो इनकी, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 18 एक 19, 17 की गुणा 198 कर लो, 17 की गुणा 198 कर लो, क्या आंसर आएगा बताओ। करो गुणा, कितना आएगा 3366। गुणा कर लो भैया, 3366 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 3366। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, इसमें क्या बात बोली है। इसमें बोला है एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर 15% की छूट सुनील ने, वह जो है पुस्तकें खरीदी थी कितने रुपये में, 1500 रुपये में। तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य, पुस्तकों की क्या पूछा, पुस्तक विक्रेता को कितने राशि का भुगतान करना होगा। सुनील ने पुस्तक खरीदी है 1500 रुपये में और छूट कितनी है, डिस्काउंट दे रखा है इस पर 15%, तो बेची कितनी होंगी 85% में, 15 पंजे 75, कितना आएगा 1200, 15 गुणा 85 से करोगे तो वो आएगा 1200। कहाँ गया भाई क्वेश्चन नंबर, ये आएगा 1275 रुपये, गुणा कर लियो आएगा 1275 रुपये, ऑप्शन सी। 85 गुणा जब 15 से करोगे तो 1275 रुपये जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बता रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना वो 900 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 900 रुपये और यह 20% और 10% की दो क्रमिक छूटें के एक साथ मिलती हैं, मतलब दो क्रमिक छूटें मिल रही है एक साथ, एक मिल रही है 20% की, एक मिल रही है, कहाँ गया, एक मिल रही है 20% की, एक मिल रही 10% की। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 10% की छूट मिल रही है और एक मिल रही है 20% की, 20% की छूट मिली तो 80% पे बिकेगी और 10% की छूट मिली तो 90% पे बिकेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कटे और इस वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कटे, 9 नम 81 गुणा 8, 8 एक ना 8 और 8 अट्ठे 64, 648 रुपये है क्या भैया, 648 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 15वें में देखो क्या बोला है, इसमें बोला है किसी टीवी सेट की मूल कीमत 6000 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, लिख लिया। उस कीमत पर जो है 20% की छूट, तो भैया कितने रुपये में बेची होएगा, जब 20% की छूट है तो 80% मैंने बेचा होगा। और आगे बोला है और फिर सेवा संविधान के रूप में 10% की राशि बढ़ा दी जाती है। अच्छी है भैया, 10%, पहले 20% की छूट दे दी, अब 10% बढ़ा दी, यानी कि 110 बटे में 100,
तो दुकानदार उस टीवी की कीमत क्या लेगा। सोल्व कर लो, अभी पता चल जाएगा क्या लेगा। तो भैया 4 से 4 जीरो काट दिए और 4 मतलब 4 जीरो ये और 4 जीरो ये लो, कैंसिल हो गया। क्या करेंगे, 11 अट्ठे 88 करेंगे, 88 है और गुणा में 60 भी होएगा भैया। होएगा क्या है देखो, तो 6 की गुणा 88 से कर दो और जीरो चिपका दो इसके पीछे। तो देखो 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। देखिए ऑप्शन नंबर, कोई इसमें पीछे 80 है क्या, कौन से ऑप्शन में है पीछे 80, तो बस बी ऑप्शन में ही है। ऑप्शन नंबर बी में जो है पीछे 80, दो डिजिट किसकी ऑप्शन में है पीछे 80, तो वो है बी ऑप्शन में। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि 5280, 5280 रुपये। समझ रहे हो नहीं, 5280 रुपये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मिटा देना, अरे बोलो भैया मिटा दे, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल मिटाओ ही ना, और क्या। टीवी वाला कर लिया क्वेश्चन, हाँ एक टीवी वाला कर लिया। अब देखते हैं हम 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। 16 इसमें बोला है रोहित रोहित जो है 450 की एक गेंद खरीदता है, 450 रुपये की एक गेंद खरीदता है वो, सही है, और तथा उसे बेच देता है। रोहित ग्राहक को 20% तथा 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो गेंद का विक्रय मूल्य। कितना आसान क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन हम कई कर चुके हैं। देखो 450 रुपये क्या है, गेंद का खरीदा गया मूल्य, खरीदता है इतने रुपये में, और छूट जो देता है वो देता है 20% की, तो बेचेगा कितने में, 80% है, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, और फिर अगली छूट देता है वो ग्राहक को 5% की, 95 में बेचेगा, 95%। तो बस सॉल्व कर लो, आंसर जाएगा आपका, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा आपका। 2 जीरो से, चलो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटिए से 5 दूनी 10 और 5 ही करना 5 9 45, 5 ही करना 5 और 5 9 45, ये आएगा 9। तो क्या बचा 20, 5 से काटिए 5 चौक 20 और 5 9 45, 4 दूनी 8 और 19 9 171, 19 9 171 तो होते हैं, देख लो चाहे 9 9 81 का 1 हासिल लगे 8 और 9 का 9 और 8 17, 19 9 171 गुणा 2। तो इसका आएगा 342 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 70 में करो, पढ़ो और करो, आसान क्वेश्चन है वो भी, ये क्वेश्चन भी आसान है। इसमें बता रखा राजेश जो है 900 रुपये की एक मेज खरीदता है तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% और 20%। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है वो, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसे जो है आप स्वयं सोल्व करोगे, बस हम जो है आपको क्वेश्चन जमा कर दे रहे हैं, लो इसे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो होएगा आपका आंसर। 18 में देखो, इसमें क्या बात बोली गई है, एक पंखे का, यो भी क्वेश्चन इसी प्रकार का, पर इसे जो हम करा देते हैं, क्यों पॉइंट लगा हुआ है। चलो इसे कर लो कैसा भी क्वेश्चन करा रहे हैं, बस सोल्व करना ही तो है आपको। तो भैया देखो 18 में बोला गया है एक पंखे को 37.5% की छूट पर बेचा जाता है। यदि पंखे का अंकित मूल्य दे रखा है भैया 7200 रुपये, सही है, 7200 रुपये दे रखा है, लिख लो। और छूट तो तुम्हें बताई दी पहले कितनी है, 37.5%, तो 100% में से माइनस करोगे ना इसे, अरे 100% में से माइनस करोगे ना, करोगे
37.5 को, तो आप क्या होगा सर बिल्कुल करेंगे, सर बिल्कुल करेंगे, तो करो। तो 5 जाएगा इस जगह और 2 और यहाँ जाएगा सर, यानी कि 62.5%, 62.5% परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, इसे भी हटा लो और क्या, बटे में 16, बटे में 1 जीरो लगा लो, हट गया ना, हट गया। और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए ना, कट गए, तो आपका वो सर बिल्कुल कट गए। अब 5 से भी काट लो, 5 दूनी 10 पंजे, मतलब 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। सर इसे भी काट लो फिर, और क्या, 2 से काट लो, 36 दूनी 72, 3, तो 36 की गुणा कर लो, 125 में को 125 में को जो है 36 की मल्टीप्लाई कर लो, करो। 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, और जी 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 और 7। अरे देखो 6 पंजे 30, 0, 3 हासिल लगे, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल लगा 1, 6 6 1 7, 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3, 5 7 15 और आइयो भैया 4, ये हो जाएगा 4500। 4500 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 4500 ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4500 जो है कौन से में है, ए ऑप्शन में, 18 का जो है वो जाएगा ए, 18 का जो है वो हो जाएगा ए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, और सेम एक ही प्रकार के हैं। चलो, और क्वेश्चन नंबर 19 भी भैया इसी प्रकार का है, आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 को जो है आप कर लेना, आसान क्वेश्चन है, और 20 भी सेम इसी प्रकार का है। 19 और 20 जो है स्वयं करिएगा आप, आसान क्वेश्चन है, पर आपको जो है हम देते हैं जमा का इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। तो देखो ये 19, ध्यानपूर्वक सुनो, पढ़ तो मैं रहा हूँ, सुनो हिसाब। इसमें बोला है एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 रुपये के बिल पर, देखो 1250 रुपये का उसका बिल है भैया, समझ रहे हो नहीं, 8 ना जो 5 है, ये है 1250 रुपये का बिल। अब इस पर जो है वो 30% और 20% की छूट प्राप्त करता है, तो 30% की छूट प्राप्त करता है, यानी कि 70 रुपये चुकाए होंगे, 70% ने चुकाए होंगे, और 30% की छूट प्राप्त करता है, 30% की छूट प्राप्त की और 20% की, तो 20% का डिस्काउंट पाया, उन्होंने 80% चुकाए होंगे। चलो यार कराई देते हैं इसे, और क्या, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 करना 5, कितना 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 से 4 बारी 25 चौका 100, 700 रुपये, 700 देखिए भैया है क्या ऑप्शन में, है तो सही सर, पहला ऑप्शन ही। समझ में आ रहा ना, आ रहा लिखा हुआ, अरे देखो ये 1250 है, समझ में आ रहा होगा। चलो देखो 20 में क्वेश्चन में बता रखा है इसी प्रकार का, भी किसी वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है 2500 रुपये, 2500 रुपये गुना में 2500 रुपये गुना में 12% की छूट और 10% की छूट, इसे करोगे आप स्वयं। 12% की छूट जो दी तो इतने रुपये में, 12% की छूट तो 88%, और आगे बोला है 10% की छूट तो 90/100। सोल्व कर लियो, आंसर जाएगा आपका, सोल्व कर लियो इसे, आंसर आ जाएगा भैया आपका। एक बार और समझ लो इसे, देखो एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना वो इतना है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है। अब इसमें पूछा हमसे उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, टाइप विक्रय मूल्य भैया, यानी कि विक्रय मूल्य बताना है हमें सब क्वेश्चनों में। तो देखो उसे 12% की छूट मिली, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, जब 12% की छूट दे दी उसने तो बेची होगी उसने 88% में, और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, 10% की छूट दी तो 90% में बेची होगी, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100। सोल्व कर लियो भैया, आंसर जाएगा आपका, क्या आएगा आपका आंसर, तो हम बताते हैं भैया। 20 का जो है वो जाएगा
1980 यानी कि 1980 आ जाएगा। देख लियो, सोल्व करोगे तो 1980 आएगा। 1980, 1980 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 1980। 18 भी कर लिया, सब क्वेश्चन कर लिया हमने। कहाँ तक कर लिए? ये कर लिए हमने 19 तक लो, ये कर लिया हमने 20 तक लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, और ये कुछ अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, ये कुछ अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो पहले जो है इसका समझते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसे मिटाओ पहले और क्वेश्चन को समझो। अगर आपसे सीपी और अंकित मूल्य में संबंध पूछे तो क्या करेंगे हम, देखो। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो देखो सीपी यानी कि क्रय मूल्य, ये तो आपको पता ही है, और ये अंकित मूल्य। अगर छूट देगा क्वेश्चन में, छूट बोलेगा ना, तो आप जो है 100 में से घटा दियो जो छूट देगा, यानी कि जो डिस्काउंट देगा। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास सीपी का परसेंटेज, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास क्रय मूल्य का परसेंटेज। और भैया आपको लाभ या फिर हानि दे, अगर लाभ दे तो प्लस करके लिखना है, लाभ यानी कि प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट यानी कि लाभ दे तो प्लस करके लिखना, और हानि दे यानी कि लॉस दे तो माइनस करके लिखना। और ये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य का परसेंटेज। ये हो जाएगा अंकित मूल्य का परसेंटेज। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आई, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन बताओ तुम। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या बात बोली है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना इसी पर आधारित है, और आगे भी जो है इसी पर आधारित है, और काफ़ी आसान टाइप है। जो भी जैसे हमने ये करे हैं इसी प्रकार ये करेंगे, और समझो से ध्यानपूर्वक। पहला क्वेश्चन समझो बहुत ध्यानपूर्वक। इसमें बोला है 21 वाले में, एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहक को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। 16% की छूट यानी कि डिस्काउंट। तो आपको पता है सीपी निकलेगा, तो डिस्काउंट कहाँ में से घटाएंगे हम? 100 में से। डिस्काउंट कितना भैया? 16%, और घटाने के बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास सीपी का परसेंट। इतनी बात समझ में आई? बोलो इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई। आगे पढ़ो। और फिर भी उसे जो है 20% का लाभ मिलता है, और लाभ जो है आप लाभ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बोला है तो जोड़कर लिखना है। तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य क्या जाएगा? अंकित मूल्य का परसेंटेज। लाभ कितना हो रहा है? तो 100 में को 20 ऐड कर दो, क्यों 20% का लाभ हो रहा है, और ये निकलेगा अंकित मूल्य का परसेंटेज। अंकित मूल्य का परसेंटेज और अंकित मूल्य क्या होगा? इसका अंकित मूल्य पूछा है, जिसका क्रय मूल्य हमें दे रखा है। सीपी दे रखा है भैया 11,900। सीपी लिख लो इधर 11,900। यो दे रखा है अंकित मूल्य, पॉइंट ना आए इस प्रकार से है 11,900। यो है क्या है? यो क्रय मूल्य। अंकित मूल्य पूछा है, यानी कि अंकित मूल्य पूछा है, यो पूछा है हमसे। तो देखो दोबारा समझो। 16% का डिस्काउंट दिया, तो मैंने बताया था नहीं आपको, डिस्काउंट घटाना है इसमें से 100 में से, और डिस्काउंट घटाने के बाद जो आएगा वो सीपी का परसेंटेज आ जाएगा। तो घटाइए हुई है 16, तो 10 घटाओगे ना तो 90 आएगा, और फिर 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 86। बताओ 86% आ गया। प्रॉफिट हो रहा तो जोड़ कर लिखना पड़ेगा भैया, आप क्या करना, जोड़ कर लिखना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा तो। और भैया काटियो ज़रा, परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल,
लो काट दिया परसेंटेज से परसेंटेज। और इसे भी काट लगे कहीं से, गलत घटा दिया भैया हमने गलत गलत घटा दिया। 4 आएगा इस जगह, आएगा नहीं आएगा 4? तो आप बोलोगे सर 4 आएगा। हाँ, अब काटो इसे, 4 से काट लो और क्या। 4 दूनी 8, 4 एक ना 4, 4 तिया 12, ये आएगा 30 और 3 सत्ते 21, 3 नहीं 30, 3 सत्ते 21, 3 नहीं 30। अनुपात आई है भैया किसका, CP आई है 7 और अंकित मूल्य आई है 10। सर यहाँ CP 7 और वहाँ इतना, तो अब क्या करें, तो बराबर रख दो। नहीं, अब बराबर रख दो इन्हें और क्या, या फिर चलो यहीं लिख लेते हैं। आप कहोगे सर क्वेश्चन बड़ा बड्डा हो गया हो, तो भैया समझाने में जो है हमें टाइम भी लग रहा है और क्वेश्चन बड़ा भी करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो हम कैसे करते हैं। तो देखो ये आइया 7 से काटो इसे, 1 का मान निकाल लो यहाँ से। तो 7 ही का ना 7, 7 तो 7 सत्ते 49। तो सर ये तो 1700 आई है, ये तो सर 1700 आई है। और पूछा तो हमसे अंकित मूल्य है, और जब भैया 1 का मान 1700 है और अंकित मूल्य है यहाँ 10, तो 1 का मान इतना है तो 10 का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है ना आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो काम इधर करा है वो तो काम इधर भी करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर अंकित मूल्य तो फिर इतना जाएगा 17,000। अंकित मूल्य जो है आपका 17,000 आ जाएगा सर। तो बिल्कुल सही बात है, 17,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम, देखो अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 भी जो है ना इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी प्रकार का है। और देखो इसे हम कैसे करते हैं, छोटा तरीके से। ये तो हमें आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को इतना बड़ा करना पड़ गया और टाइम भी हमें ज़्यादा लग गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 सेम इसी प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% डिस्काउंट। तो CP निकल जाएगा 28% डिस्काउंट। तो 100 में से घटाओ 28। अगर आप 100 में से 28 माइनस करते हो तो कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा। 10 में से 8 गए 2, यहाँ हो जाएगा 9, 72 आइया, 72 तो आएगा 72%। और 12% लाभ, और लाभ या हानि जोड़नी है अंकित मूल्य में। तो 12% का लाभ तो 112% हो जाएगा। और अंकित मूल्य दे रखा है उसका, अंकित मूल्य दे रखा है 224। क्रय मूल्य पूछा होगा। हाँ सर क्रय मूल्य पूछा है इसमें। तो करो क्रय मूल्य मतलब परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। कहाँ से काटा है ऐसा, 2 से 4 से काट दे, 4 से काट दो। चलो 4 एक ना 4 और 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 अट्ठे 32, 9 और ये 14। तो 14 का मान जो है ना वो 224। 14 का मान इतना दे रखा नहीं हो, तो काटो इसे। 2 से 7 से काट लो। चलो 7 दूनी 14, 7 दूनी 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 ते 21, 7 दूनी 14। तो 1 का मान तो वही 16 आ जाएगा। 1 का मान 16 आ जाएगा। इसका मान पूछा है तो कर लो। 9 छंग 54 के 4 हासिल लगे 5, और 9 एक 9 और 5 14, 144। 144 ऑप्शन नंबर ए, 144 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो भाई हाँ ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सर समझ में नहीं आया कुछ सवाल, सर ये क्वेश्चन जो है मैं समझ में नहीं आया। तो देखो सेम इसी प्रकार का था सर क्वेश्चन नंबर 21 का था, जैसे हमने उसी प्रकार का था यो भी। देखो दोबारा देखो, एक दुकानदार जो है मूल्य पर इस प्रकार एक दुकानदार मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है, अंकित मूल्य पर जो है वो डिस्काउंट दे रहा है 28% का। डिस्काउंट
100 में से माइनस करके तो लिखना है, और जो आएगा वो आएगा क्रय मूल्य का परसेंटेज। तो देखो 100 में से हमने 28 घटा दिया तो ये आ गया 72%। और लाभ या हानि, लाभ आएगा तो जोड़ कर लिखना, हानि हुई घटा कर लिखना। तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य का परसेंटेज। परसेंटेज से परसेंटेज काट लिया और काट उठ का जो आया ये आ गया था 9:14। 9:14 आ गया था ना, 9:14। अब अंकित मूल्य दे रखा है उस जगह किताब में 224 और हमारे हिसाब से आया है 14, तो दोनों को बराबर रख दिया, एक का मान निकाल लिया, कितना है 16। और हमें बताना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है 9, तो एक का मान 16 तो 9 का मान आपको पता है क्या होने वाला है 123। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी जो है इसी प्रकार का है भैया। तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना आप खुद करना, जब इसी प्रकार का है तो क्वेश्चन नंबर खुद करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो 23 पढ़ के बताते हैं पहले क्या बोला इसमें, इसे जो आप स्वयं कर लेंगे जैसा भी हमने सेम क्वेश्चन नंबर 22 करा था ना, सेम बिल्कुल उसी प्रकार का है, बस डिजिट चेंज है। देखो कोई दुकानदार जो है ना एक वस्तु की कीमत को इस प्रकार अंकित करता है, सही है। उसमें भी ये बात बोली थी कि 22% की डिस्काउंट, 22% का डिस्काउंट। अब तुम 100 में से जो है ना 22% घटा लेना भैया, वो आ जाएगा आपका CP का परसेंटेज है नहीं। और आगे बोला है 11% का लाभ, तो 100 में को 11 जोड़ दो तो 111% हो जाएगा। और उसे काटा पीटी जो करके अनुपात बनेगा वो आ जाएगा CP का अनुपात और अंकित मूल्य का अनुपात, सही है। और अंकित मूल्य दे रखा है कितना 888, और जो अंकित मूल्य का अनुपात बनेगा ना उसे 888 के बराबर रख लेना, और वहाँ से जो है ना एक का मान निकाल लेना। एक का मान निकाल लोगे तो क्रय मूल्य का क्रय मूल्य पूछा, और जो क्रय मूल्य का अनुपात है तो उसमें जो है उसकी गुणा करा लेना, उसमें जो है उसकी गुणा करा देना भैया। सेम क्वेश्चन नंबर 22 की तरह। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी देखो इसी प्रकार का है थोड़ा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8 है 8% अधिक है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि SP उसके क्रय मूल्य का यानी CP, यदि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का जो है विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, तो ये 100% है ना, तो ये 8% अधिक है, या फिर ये 100 है तो 8% अधिक ही हो जाएगा। कितना 108, सही है। अरे 100% था, इस 8% अधिक है, 100 था 8% अधिक यानी कि 108 बटे में 100, 100 से 100 आइए ना, ये 108% कितना आइए 108 आइए, समझ रहे हो नहीं। दोबारा पढ़ता हूँ। यदि किसी वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 8% अधिक है, क्रय मूल्य से 8% अधिक है, यो मान लिया हमने 100, तो यो 8% अधिक है तो कितना हो जाएगा 108। आगे बोला है। अच्छा मैं आपसे एक ये बात पूछूं यहाँ से, सर आप जो है आप ये बात बताओ, यहाँ कितना लाभ हो गया 8% का लाभ हो गया ना, हो गया, इससे जो अधिक है। देखो तुमने इतने रुपये में खरीदी थी, कोई वस्तु 100 रुपये में तुमने खरीदी, इतने रुपये में बेच दी, तो तुम्हें बताओ प्रॉफिट कितने का हो गया। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट तो इसका मतलब 8% का हो गया, प्रॉफिट 8% का हो गया। सर इसे क्यों लिखा, इसकी जरूरत जो है ना हमें आगे पड़ेगी, इसे दोबारा समझो, क्वेश्चन अच्छा है। देखो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है ना SP क्रय मूल्य से 8% अधिक है। अब जो है ना हमने क्रय मूल्य भैया 100 मान लिया, देखो क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, अब विक्रय मूल्य जो है इससे 8% अधिक है, तो यानी कि 108% होएगा, नहीं होएगा 108%। परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आई है भैया, और 100 से 100 कर दिया तो 108 लिख दिया हमने इस जगह, जो बात बोली थी वो हमने लिख दी। अब तुम ये बताओ, कॉमन सेंस वाली बात है, इतने रुपये में तुम खरीद रहे हो, इतने रुपये में बेच रहे हो, इतने रुपये में खरीद रहे हो, इतने रुपये में बेच रहे हो, तो भैया 8% का लाभ हुआ नहीं हुआ, प्रॉफिट कितने का हो गया 8% का। अब जो है आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बात बोली है। तथा प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, डिस्काउंट दे रखा है भैया 10%, D फॉर डिस्काउंट कितना दे रखा है सर 10%। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा भी हमने करा था क्वेश्चन नंबर 22।
बस प्रॉफिट उनने जो है इसमें जो है इन दोनों में प्रॉफिट छुपा रखा था, वो निकाल लिया हमने 8%, सही है। और उसका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। कुछ नहीं करना, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। तो देखो हमने बताया था अगर आपको सीपी निकालना हो तो भैया 100 में से जो है ना आप डिस्काउंट माइनस करना, तो ये आ जाएगा सीपी का परसेंटेज। बताया था नहीं बताया था, बताओ। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बताया था। और आपको निकाला है अंकित मूल्य का परसेंटेज, तो 100 में को जो है ना आप प्रॉफिट होएगा तो जोड़ कर लिखना, प्रॉफिट होएगा तो जोड़ कर लिखना, और लॉस होएगा तो घटा कर लिखना, और ये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य का अनुपात। बताते नहीं बताया था, बताओ। तो सर डिस्काउंट भी हमारे पास है। पहले क्या पूछा है, पहले पूछा है भैया क्रय मूल्य, तो पहले क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि सीपी आएगा। तो देखो 100 में से आप डिस्काउंट घटा दो तो 90 आएगा, नहीं आएगा बताओ। 90 आइए, 90% आइए भैया। अंकित मूल्य कितना लाभ है भैया, 8% का, तो 8 जोड़ दो 100 में को, तो आप बोलोगे सर 108%, और परसेंट से परसेंट तो हटा ही दो, परसेंट इधर भी हटा दो। सीपी और ये है अंकित मूल्य, ये कितना अंकित मूल्य। अब जो है ना काट लो, 9 से काट ले क्या, हाँ जी 9 से काट लो। 9 इकना 9, दोनों दिन 18, और 5 6, 5:6 जाएगा सीपी अनुपात ए, यानी कि अंकित मूल्य कितना जाएगा 5:6, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मिटा दूँ सर। देखो क्वेश्चन नंबर 25, और जो क्वेश्चन सेम सेम है उसे हम छुड़वा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन भैया बहुत है इसमें भी। कितने हैं इसमें, है क्वेश्चन नंबर 145, तो भैया सेम सेम क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लेंगे और क्या। तो एक दुकानदार ने एक घड़ी की कीमत जो है 825 रुपये की कीमत में पर्ची लगाई, यानी कि 825 की पर्ची लगाई, इसका मतलब उसका अंकित मूल्य है ये। और विक्रेता ने अंकित मूल्य पर सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा भी हमने 22 करा था या फिर 24 करा था। तो एक बारी जो है ना इसे और समझ लो, और जो आगे क्वेश्चन है ना वो भी सेम इसी प्रकार के हैं। एक बारी और समझा रही हो भैया मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यानपूर्वक समझना, क्वेश्चन नंबर 25 को जो है ध्यानपूर्वक समझना। एक दुकानदार ने एक घड़ी पर 825 रुपये कीमत की पर्ची लगाई मतलब उस पर प्रिंट जो है करवा दिया, मतलब छपवा दी। देखो जैसे भी मार्कर है इस पर जो है ना मैंने 125 रुपये की पर्ची लगा दी, तो ये बताओ तुम अंकित मूल्य हुआ नहीं हुआ हो। तो 125 रुपये दे रखा, 825 रुपये जो दे रखा है ना वो दे रखा है अंकित मूल्य, लिख लो इसे, आगे काम देगा यो। 825 रुपये है अंकित मूल्य। अब जो है आगे पढ़ो। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% का डिस्काउंट। अब जो है डिस्काउंट तो भैया घटा कर लिखना है 100 में से, और ये जो बनेगा सीपी का परसेंटेज बनेगा। सीपी का परसेंटेज बनेगा नहीं बनेगा, कितने का डिस्काउंट है भैया 20% का, तो 80% आइए नहीं आइएगा। और भैया आगे बोल रखा है 10% का लाभ, यदि विक्रय पर उसे 10% का लाभ होएगा तो 100 में को ऐड कर दो, और ये हो जाएगा अंकित मूल्य का परसेंटेज। 10% का लाभ तो 110%, 110%। तो क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य बताओ, अभी बताएंगे। परसेंट से परसेंट कट गया, और जीरो से जीरो भी कट गया या फिर हट गया। एक काम करो काट ही लो यार, परसेंट से परसेंट और जीरो से जीरो। तो तुम ये बताओ सीपी अनुपात ए, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आई है 8:11, 8:11 आइए नहीं आइए। अब जो है अंकित मूल्य दे रखा है 825, और यहाँ अंकित मूल्य है कितना 11, तो रख दो 825 के बराबर, काट लो इसे, एक का मान जाएगा यहाँ से 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55,
1 का मान 75 आई है, 1 का मान 75 आई है, क्या मूल्य पूछा। जब 1 का मान 75 आई है तो 8 का मान कितना जाएगा, तो 75 गुना 8 करना पड़ेगा। 8 पंजे 40 का, जीरो हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, 600 है क्या, है तो सही ऑप्शन नंबर बी में, 600 रुपये ऑप्शन नंबर बी। अब जो है ना क्वेश्चन नंबर आगे जो है कुछ इस प्रकार के हैं, उन्हें हम छुड़वाएंगे भैया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा और सीखा है, तो आगे क्वेश्चन करवाने की कोई हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि यो समझ लिया तो अगले क्वेश्चन भी समझ लिए, उन्हें जो आप स्वयं लगाएंगे। तो देखो हम कौन कौन से क्वेश्चन छुड़वाएंगे, जो सेम सेम है उन क्वेश्चनों को हम छुड़वाएंगे भैया, ये बात हमने पहले ही बता दी थी। तो देखो 26वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 20% लाभ। अंकित मूल्य सेम इसी प्रकार का 26वां क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है। और 27 में पढ़ते हैं, एक ऑटो व्यापारी जो कार का अंकित मूल्य पर 12% की छूट और 10% का लाभ अर्जित करता है, और सूची मूल्य दे रखा है उसका, सूची मूल्य दे रखा है इतना। यो भी इसी प्रकार का है। सूची मूल्य आपको पता है, सूची मूल्य अंकित मूल्य को तो कहते हैं, तो बस कर लेना। और एक बस निर्धारित मूल्य इतना है, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य इतना है और 5% की छूट। और चलो इसे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भैया करवा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 लगा लो, है तो इसी प्रकार का, पर देख लो क्योंकि पॉइंट लगा है इसमें। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य जो है ना वो है 200 कितना 75 रुपये। एक दुकानदार जो है ना छूट 5% देता है, तो 5% की छूट देता है वो, तो छूट देता है तो कितना आएगा, 100 में से 5 घटा दिया तो ये आएगा सीपी का परसेंटेज। और लाभ जो है वो होता है कितना, 4.5% का, 4.5% का, यानी कि 104.5% का हो गया लाभ। तदनुसार उसका वास्तविक कीमत कितनी होगी, उसकी वास्तविक कीमत बतानी है हमें, वास्तविक कीमत बतानी है भैया। और वास्तविक कीमत क्या है, तो हम बता दें आपको अभी वास्तविक कीमत क्या है भैया। तो वास्तविक कीमत मतलब क्रय मूल्य बताना है उसका, वास्तविक कीमत मतलब क्रय मूल्य बताना है। और अंकित मूल्य दे रखा है हमें, अंकित मूल्य दे रखा है कितना, 275 जो है ना अंकित मूल्य ही है भैया। ये 275 जो दे रखा है, जो अंकित मूल्य है इसका। और वास्तविक मूल्य बताना है, यानी कि क्रय मूल्य आपको बता कर देना है। तो कर लो इसे, पॉइंट से पॉइंट मतलब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, पॉइंट हटा लो, बटे में 10 आइए। पाँच से काटिए जरा, 5 करना 5, 5 नम 45 और 5 दूनी 10 और 5 नम 45। इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 190 और ये 209, कटेगा और कहीं से ना कटेगा। 19 से काट लो, चलो 19 इकाना 19 और 19 इकाना 19। अब जो है ना आपको अंकित मूल्य दे रखा है भैया इतना 275, तो 11 के बराबर रख दो। अंकित मूल्य यहाँ कितना है 11, 275 के बराबर रख दिया, काटियो। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो 1 का मान आइए 25 और 10 का मान बताना है, यानी कि क्रय मूल्य आपको बताना है। जब 1 का मान 25 तो 10 का मान 10 की गुणा इधर कर दो, 10 की गुणा इधर, तो ये जाएगा 250। 250 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, वो जाएगा ए, 28 का हो जाएगा ए।
एट द रेट ना आयो, ऑप्शन है ए, कभी एट द रेट समझो सही हो है ऑप्शन नंबर ए। अब जो है 28 में तो कर लिया, ए आंसर आ गया। अब देखो आगे पढ़ते हैं हम। एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक डिस्काउंट और 12% का लाभ, उसका अंकित मूल्य कर लेना, इसे हो जाएगा भैया क्वेश्चन नंबर 25 और 26 की तरह ही है ये भी। आगे पढ़ते हैं। लागत मूल्य 850 रुपये हैं और 5, और चलो इसे कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो आसान है पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें जो है बताया गया है, इधर लगा लो। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसमें बोला है 850 रुपये लागत वाली एक वस्तु का क्रम अनुसार 5% तथा 10% का छूट दी जाती है, तो वर्तमान में उसकी लागत क्या होगी। अच्छा 850 रुपये लागत है उसकी, है नहीं, 850 रुपये लागत है। अब जो है क्या करा गया, 5% की छूट दे दी, तो 95/100। अगली छूट 10% की, तो 90/100। क्यों कर रहे हैं ये बात हम आपको पीछे बता चुके हैं, तो बस सोल्व कर लो इसे। 1 2 1 2 और काटियो भैया। 5 ही करना 5, 5 9 45 और 5 दूनी 10, यो कटेगा 20 वाली। 5 से काट लो, 5 ही करना 5 चौक 20 और 5 ही करना 5 सत्ते 35, 5 बचा भैया। अब इधर क्या आंसर पॉइंटों में आएगा, क्या आंसर पॉइंटों में आएगा। क्या बचा भैया, 17 बचा, और गुणा में भैया 19 भी बचा, और गुणा में 9 भी बचा, और बटे में 4 भी बचा। तो काटो भैया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 30 का बी। पॉइंटों में आएगा, मैंने बताई थी नहीं पॉइंटों में आएगा। क्यों, पूरा पूरा कट ही ना रहे हो, पूरा पूरा कट ही ना रहे हो, तो ऑप्शन नंबर बी। और इसे यार वैसे भी लगा सकते थे जब पूरा पूरा नहीं कट रही है हो। देखो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर कटेगी नहीं कोई संख्या, 2 से जो कटेगा, 4 से भी ऊपर संख्या कोई नहीं कटेगी। अब आपको पता चल गया आंसर जो बनेगा ना वो पॉइंटों में बनेगा, आंसर जो बनेगा वो पॉइंटों में बनेगा। और पॉइंटों में जो है ना ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में ही है, बी में है या सी में, तो पॉइंट में जो है ना ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई, बी में ही है, और बाकी जो है सब बिना पॉइंट के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वैसे भी लगा सकते थे, आप बिगड़ सोल्व करे भी लगा सकते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तीस का हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट और लाभ प्राप्त करता है 25% का, तो उसका अंकित मूल्य इतना है। कर लेना, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है भैया, कर लियो इसे। और एक व्यापारी अपने सभी सामान, इतने की छूट इतने का लाभ, इसे भी कर लेना, ये भी आसान क्वेश्चन है। पर भैया इसे करा देते हैं, क्यों, क्योंकि आप क्या हो गए सर सभी क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं, सर जो है सभी क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं, तो इसे कर लो, जो अंतिम क्वेश्चन है। और इसे जो है आप ध्यानपूर्वक समझना, इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझना। हालांकि समझ में तो आपके आ ही गए, पर देखो इसमें बोला गया है एक व्यापारी अपने सामान पर 8% का छूट दी जाएगी। छूट घटा देंगे हम 100 में से, तो वो आएगा सीपी। तो छूट घटा दी कितने भैया, 8% की छूट, तो 92% सीपी का परसेंटेज आइए भैया। और फिर भी 15% कमाता है भैया, 15% कमाता है, तो यानी कि 115। सही है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपये अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य दे रखा है 250 रुपये, सही है, 250 रुपये अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य पूछा होगा। हाँ, तो उसका लागत मूल्य बताओ, लागत मूल्य क्रय मूल्य बात एक ही है। क्या करेंगे, तो बस कुछ नहीं करना, परसेंट से परसेंट काट दो, और इसे कहाँ से काटे, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
बताओ इसे कहाँ से काटे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से, 4 दूनी 8, 4 12, 4 से देखिए भैया 4, 15% का लाभ ही कमा लिया ना। हाँ, तो 4 दूनी 8 और 35 भी नहीं आएगा 4 के पहाड़े में, 5 से कटेगा नहीं, 6 से, काट लियो भैया, जिससे कटा है काट लियो। नहीं तो एक काम करो यार, इसका मान दे रखा है, यानी कि लिख लो चलो 115, इसका मान दे रखा है यो 250 रुपये। अगर आप एक का मान निकालोगे ना तो एक का मान ही होना जाएगा, इसके बटे में पहुँचा दो इसे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और आपको चाहिए क्रय मूल्य, लागत मूल्य तो मतलब क्रय मूल्य, तो एक का मान इतना, तो 92 का मान कितना, तो 92 की गुणा इधर करा दियो और 92 की गुणा ही इधर करा दियो, यानी कि जो काम इधर करना है वो काम इधर भी करना है, क्योंकि बराबर है ना, ये बराबर है। तो बस सोल्व कर लियो, ये हो जाएगा आपका 92%, 92 का मान, जो भी इसे सोल्व करके आएगा ना वो हो जाएगा आपका आंसर। सोल्व कर लियो इसे, सोल्व कर लियो भैया, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।